अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ किस्म की अबहास बहसें चल रही हैं और हमने जब ये मास्टर प्लान की बात हुई थी तो तब गुजारिश की थी और उसको दोहराते हैं, आदा करते हैं कि देही हलकों के लिए भी मास्टर प्लान दीजिए। बुनियादी सहूलियात से NA51 के अवाम और खित्ते कोसार के देही हलके वो महरूम हैं और सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, पीने का साफ पानी और ट्रांसपोर्टेशन में जो पेट्रोलियम मसनूआत के उतार चढ़ाव की वजह से इंतहाई मुश्किल हालात से आम आदमी दो चार है, उसका सिलसिला जूं का तूं जारी है। दोस्तों ने मुख्तलिफ पैराए में ये बात कही कि हम कौसार में किसी बड़े हॉस्पिटल और सहूलियात की बाबत अलग से बात करें। हालांकि हमारे तरफ से ये मुतालिबा पहले से मौजूद है और उसका यादा हम करते हैं कि एक सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी, रास्तों और किरायानामा अशिया के मयार, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से एक जामे प्रोग्राम उसका सामने आना ज़रूरी है। हम मिलादुन नूर 12 रबीउन नूर शरीफ के मुक़द्दस अय्याम गुजार के बैठे हैं और माह मिलादुन नूर अला साहिबिस्सलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजर रहे हैं और कोई रियासती और हुकूमती सतह पर ऐसा तोहफा आवाम के लिए हमारे इल्म में सामने नहीं आया जिससे हम ये कहते कि मिलाद शरीफ, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से हुक्मरान ने और बालादस्त तबका ने आवाम के लिए ये सहूलत फराहम की है। इस तरह अब आज ये बहस देखने में आ रही है तहसील या ज़िला, अजीब सी बातें हो रही हैं। एक दौर था कि जब ये कहा गया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो कुछ लोगों ने ये बहस उठाई थी कि सबसे पहले इस्लाम या पाकिस्तान। तो उसका खूबसूरत जवाब हमारे बुजुर्गों ने दिया और हमें वो अकीदा और अकीदत के तौर पे नसीब हुआ कि हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अगट्ठे मुसलमान और पाकिस्तानी होता है। गोया पाकिस्तानियत और इस्लाम कोई जुदा जुदा चीज़ें नहीं है। अगर कोई अम्र माने नहीं है और यकीनन कोई आईनी सकम, कानूनी सकम नहीं है, तो फिर ज़िला मरी को तहसील या ज़िला का सवाल पैदा करना ये हम समझ नहीं सके। अगर हमारी समझ में कोई बात नहीं है और जो करम फरमा दोस्त इसके ऊपर इजहारिया दे रहे हैं या रायजनी कर रहे हैं, वो अगर कमेंट सेक्शन में हमें कोई तफसील समझा दें और उसकी लॉजिक, उसकी मंतक, उसकी समझ वो हमारी समझ के मुताबिक हो तो हम उसकी तायीद करें। लेकिन सरेदस्त हमें ये अजीब सी बात महसूस होती है कि एक अरसा बाद DPO साहब की तैनाती और उससे कुछ अरसा पहले लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर की तैनाती, वो मुस्तकिल पोस्ट आ गई हुई है या अभी तक वो रावलपिंडी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट के ऊपर ही उनकी तनख्वाह ड्रॉ हो रही है। ये फनी सूरत हाल ताज़ा तरीन हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हौसला की बात और फिर वो बहुत सी अधूरी बातें जिनकी तकमील बहरहाल वक्त के साथ ज़रूरी है, उसका ताल्लुक किसी बेहतरी से है। हम तो इस वक्त कुछ अरसा से पुठवार सूबा का मुतालबा कर रहे हैं और दोस्तों ने मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बशमूल खित्ता कोसार के उसके सदर मकाम के ऊपर बात की है। लेकिन ये अजीब सी बात है कि अब ये तहसील और ज़िला की डिफरेंट बात वो सुनने और देखने को मिल रही है। गुजारिश ये है
कि मास्टर प्लान दीजिए जिसमें पीने के साफ पानी, तालीम और सेहत की सहूलियात बशमूल उस हॉस्पिटल के जो अगले आने वाले 50-100 साल की जो ज़रूरियात इम्कानात में उनको मुकम्मल करता हो। और बतौर मिलाद शरीफ की तोहफा के इसका फौरी तौर पे ऐलान हो जाना चाहिए। बात रहती है इंशाअल्लाह रहमान। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब।